हेलो बच्चों, बहुत दिन से आप लोगों के पास कोई मेरा वीडियो नहीं आया था। एक्चुअली 28 जून से लेकर और आज 21 जुलाई तक हम लोग काफ़ी बिजी थे। मेरी बेटी का एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो उस कारण कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, ऑपरेशन हो गया है, सब कुछ ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो देते जाएँ। जो कुछ मिस हुआ है उसके लिए भाई आप लोग से क्या बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने सफ़र किया। लेकिन अब मैं क्लास 9 का आज चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बच्चों 10-12 लेक्चर होंगे, लेकिन डिटेल में खूब अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस होगा आगे चल के। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहली बात तो ये है, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, पहला क्वेश्चन क्लास में टीचर पूछता है और आ भी जाता है 1 नंबर 2 नंबर का मार्क्स का। तो मैटर इज दैट, matter is that which has mass and occupies space। तो मैटर किसको कहते हैं? जिसके अंदर कोई मास हो और ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब अगर ये एक ब्रिक है, ये एक ब्रिक है, ईटा है ये, है ना। तो इस ईटे का एक तो मास होगा, ठीक है। आप इसको 2 kg 1 kg 5 kg कुछ बोलेंगे, है ना। और उसके बाद इस मास के साथ साथ ये एक जगह भी घेर रहा है। जितनी जगह में ये यहाँ रह रहा है वो इतनी एक जगह है। तो ऐसी कोई चीज जिसके पास मास हो और जो जगह घेरता हो, ऑक्युपाइज स्पेस, तो उसको मैटर कहते हैं। तो इस तरह के आपके आमने सामने जो भी चीज एग्जाम्पल की आएगी, टेबल, चेयर, बेड, स्टूल, मेज, ब्लैक बोर्ड, इवन दिस पेन ऑल्सो, सब कुछ जिसके पास मास होगा और ऑक्युपाइड स्पेस होगा तो उसको मैटर कहेंगे, राइट। अब ये मैटर को हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को 2 तरह से बच्चों क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा ऑन दी बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी मैटर को, जैसे मैंने एक बताया, ब्रिक है, टेबल है, चेयर है, ग्लास है, कुछ भी, क्रिकेट बैट है आपका, स्टंप है, कुछ भी है, तो वो सब जो है उस मैटर को क्लासिफाई अगर करेंगे तो 2 तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री में 2 प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी जहां जो बात है उस पर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर जो है वो 3 पार्ट्स इसके होंगे। 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। मैटर के 3 तरह के रूप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी मैटर, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे तो किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज 3 रूपों में पाई जाती हैं, इन 3 वेज, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स जब हम मैटर को पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो भी इत्तेफाक से 3 पार्ट्स में ही होती है, इन 3 वेज भी कह सकते हैं, 3 वेज। वो क्या क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, compounds and mixtures।
तो इस चैप्टर में मैटर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में। इन सब को जानने से पहले एक चीज जान लीजिएगा आप लोग कि जैसे वाटर इज ऑल्सो ए मैटर। वाटर भी तो एक मैटर है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है और उसमें मास होता है। तो वाटर जो है, वाटर की वन ड्रॉप ऑफ वाटर contains 1 into 10 to the power 21 molecules of H2O। तो जो भी मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है। जो भी मैटर होता है, कोई भी चीज, जैसे आपने पढ़ा बायोलॉजी में ना, तो बायोलॉजी में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, वो सेल से बनी है। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल। तो सेल से ही तो मिल मिल के कई सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और जब ढेर सारे टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज, तो दे फॉर्म ऑर्गन, और सारे ऑर्गन मिलके जो है वो बॉडी को बनाते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। एक से अधिक एटम जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर वही एटम मिलकर जो है या मॉलिक्यूल मिलकर वो किसी एक आकार, एक शेप देते हैं, जिसको आप फिर मैटर बोलने लगते हो। तो सिंगल एटम इज ऑल्सो मैटर, सिंगल मॉलिक्यूल इज ऑल्सो मैटर, लेकिन जब वो ढेर सारे भी मिल जाते हैं तो भी मैटर बनता है। तो एक जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि वाटर की जो एक ड्रॉप है ना, वो कितने H2O पार्टिकल से बनी होगी, तो वो 1 × 10 to the power 21 है ना। तो कितने मिलियंस ऑफ करोड़ में आ जाएगा ये 10 to the power 21। तो आज इस चैप्टर को मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। पहला दिन है, इतने दिन के ब्रेक के बाद। फिर इसके बाद मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को लेकर आता हूँ और आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए बेटा ख्याल रखिएगा आप लोग। थैंक यू, बाय बाय।